आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली वर्ड्स। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि इसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है। तो आज हम इन वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना। जैसे कि हम बोल देते हैं आपको कितना समय लगेगा, कितना समय रह गया। एग्जाम्पल देखिए, मुझे पता है वहाँ कितना समय लगता है। I know how long it takes there. I know how long it takes there. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम कितना समय लोगे। How long will you take? How long will you take? How often? How often का मतलब होता है कितनी बार। जैसे कि तुम कितनी बार वहाँ गए, तुमने चाय कितनी बार पी, तुम दिन में खाते कितनी बार हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप उसे कितनी बार मिलने जाते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट हिम। हाउ ऑफन डू यू विजिट हिम। या फिर आप खाना कितनी बार खाते हो। हाउ ऑफन डू यू ईट। हाउ ऑफन डू यू ईट। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। जैसे कि ये जगह यहाँ से कितनी दूर है, गोवा कितनी दूर है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। बस स्टैंड कितनी दूर है, आपका होटल कितनी दूर है। हाउ फार इज़ योर होटल। हाउ फार इज़ योर होटल। या फिर आप बोल देते हो उसका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज़ हिज हाउस। हाउ फार इज़ हिज हाउस। वट एवर का मतलब होता है जैसे जो कुछ भी। वट एवर, जो कुछ भी हुआ गलत है। वट एवर हैपन्ड इज रॉन्ग। वट एवर हैपन्ड इज रॉन्ग। जो कुछ भी करेगा देख लेंगे। वट एवर ही डज वी विल सी। वट एवर ही डज वी विल सी। ये देखिए, दोनों सेंटेंसेस में वट एवर स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है जैसे हैपन्ड इज रॉन्ग या फिर ही डज वी विल सी। नेक्स्ट है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। व्हाट टाइम भी सेंटेंस में पहले यूज़ होगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा। जैसे कितने बजे तुम उठते हो, तुम वहाँ कितने बजे गए, ऐसे सेंटेंसेस यूज़ होंगे। राहुल घर कितने बजे गया था। एट व्हाट टाइम डिड राहुल गो होम। एट व्हाट टाइम डिड राहुल गो होम। नेक्स्ट देखिए, आप दुकान कितने बजे खोलते हैं। व्हाट टाइम डू यू ओपन द शॉप। व्हाट टाइम डू यू ओपन द शॉप। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट होता है किस बारे में। जैसे कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आप किस बारे में सोच रहे हैं। व्हाट अबाउट आर यू थिंकिंग। व्हाट अबाउट आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट डू यू टॉकिंग। व्हाट अबाउट डू यू टॉकिंग। नेक्स्ट देखिए व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर। क्या हो अगर मैं आपको मना कर दूं। क्या हो अगर मैं वहाँ पे ना जाऊं। भी क्या होगा अगर मैं ऐसा ना करूं तो। देखिए सेंटेंस, क्या हो अगर मैं ना आऊं तो। What if I don't come? What if I don't come? या फिर क्या हो अगर वह मिलने से इनकार कर दे। What if he refuses to meet? What if he refuses to meet? नेक्स्ट वर्ड है although। although का मतलब होता है हालांकि। हालांकि मैं इसे जानता नहीं हूँ, हालांकि मैंने कोशिश की थी, हालांकि उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल्थो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इट। ऑल्थो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इट। हालांकि भी पहले यूज़ हुआ, उसका ट्रांसलेशन ऑल्थो भी फर्स्ट प्लेस पे आया। हालांकि वो सही है। ऑल्थो ही इज़ राइट। ऑल्थो ही इज़ राइट। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार, किस तरह का। हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे
ये किस तरह का कपड़ा है, ये किस तरह का आदमी है, तुम ये किस प्रकार कर रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें किस तरह की जगह पसंद है। What kind of place do you like? What kind of place do you like? किस प्रकार की चीज़ें अच्छी लगती हैं। What kind of things do you like? What kind of things do you like? नेक्स्ट देखिए, how many. How many का मतलब होता है कितना या फिर कितने। जैसे आप बोल सकते हो इसको कितना समय लगेगा, इसको कितने दिन लगेंगे, वहाँ कितने लोग आए हैं। हाउ मैनी पीपल हैव कम देयर, हाउ मैनी पीपल हैव कम देयर। स्कूल में कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज़ इन स्कूल, हाउ मैनी बॉयज़ इन स्कूल। वाई देम, वाई देम का मतलब होता है उन्हें क्यों, कि आप किसी और को क्यों नहीं कुछ कह रहे, उन्हें ही क्यों। तो एग्जाम्पल देखिए, उन्हें क्यों पूछ रहे हो तुम। वाई आर यू आस्किंग दैम, वाई आर यू आस्किंग दैम। या फिर आप एक और सेंटेंस बोल सकते हो, उन्हें क्यों बुला रहे हो आप। वाई आर यू कॉलिंग दैम, वाई आर यू कॉलिंग दैम। नेक्स्ट देखिए, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। जैसे जब तक तुम पढ़ते नहीं तुम पास नहीं होगे, जब तक मैं वहाँ पे पहुँचा वो जा चुका था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जब तक संभव है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसके आगे आप कोई भी सेंटेंस रिलेट कर सकते हो। जब तक संभव है यहाँ पे रहो, जब तक संभव है इससे काम चलाओ, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एज लॉन्ग एज पॉसिबल इसका मतलब है। नेक्स्ट है, जब तक हमारे पास आशा है कल का इंतज़ार है। एज लॉन्ग एज वी हैव होप वी कैन वेट फॉर टुमारो, एज लॉन्ग एज वी हैव होप वी कैन वेट फॉर टुमारो। नेक्स्ट है विच वन। विच वन का मतलब है कौन सा। कौन सा मतलब तुम्हें कौन सा पेन चाहिए, तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है, तुम्हारा फ्रेंड कौन सा है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, तुम कौन सा लोगी। विच वन विल यू टेक, विच वन विल यू टेक। जैसे आप किसी को दो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो तो पूछते हो इनमें से कौन सा लोगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कौन सा सबसे अच्छा है। विच वन इज़ द बेस्ट, विच वन इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो निकल चुका था। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुँची बस निकल चुकी थी। जैसे ही मैंने बुलाया वो आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ही वो निकला मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। I'll call you as soon as it comes out. I'll call you as soon as it comes out. जैसे ही मैं आया वो निकल चुका था। He had left as soon as I came. He had left as soon as I came. नेक्स्ट वर्ड देखिए, फॉर whom. फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए। किसके लिए ये लेके जा रहे हो, तुम किसके लिए काम करते हो। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, किसके लिए इतना काम कर रहे हो। फॉर whom are you working so much? For whom are you working so much? तुम यहाँ किसके लिए आए हो। For whom are you come here? For whom are you come here? Why now का मतलब होता है अब क्यों। जैसे सेंटेंस देखिए, अब क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो। Why are you talking about him now? Why are you talking about him now? या फिर आप बोल सकते हैं अब क्यों रो रही हो। Why are you crying now? Why are you crying now? नेक्स्ट वर्ड देखिए, whenever. whenever का मतलब होता है जब भी। जैसे जब भी मौका मिले उसे फ़ोन करना। Call him whenever you get a chance. Call him whenever you get a chance. या फिर आप एक और बोल देते हो, जब भी वह आए उससे बात करना। Talk to him whenever he comes. Talk to him whenever he comes.
अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे कि आप बोल देते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। सेंटेंस देखिए, आप किसके बारे में इतना सोच रहे हैं। अबाउट whom आर यू सो मच थिंकिंग। अबाउट whom आर यू सो मच थिंकिंग। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट whom आर यू टॉकिंग। अबाउट whom आर यू टॉकिंग।